मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्याकरण व्याख्या क्लास सेकंड। बच्चों, मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया, रीडिंग कराई, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराया और मैंने आपको कहा था कि आप उसको याद करिएगा, कॉपी में लिखकर याद करिएगा। आशा है आप लिखे होंगे और लर्न किए होंगे। अब है बच्चों वर्ण तथा वर्णमाला, और वर्णमाला। जैसे हाथी क्या है बच्चों? ए कमल, गाय, अंगूर, मोर, टमाटर। ये क्या है बच्चों? वर्ण है। कैसे बनते हैं या जानने के लिए शब्दों को बनाने वाले टुकड़ों को ध्यान से देखिए। बच्चों, अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। आपके पास बुक होगा तभी आप इसको देखेंगे और समझ पाएंगे। जैसे हा में आ की मात्रा मिली हुई, था में ई की मात्रा मिली हुई है तो क्या बना? हाथी। का में आ मिला हुआ है, मा में आ, ला में आ, कमल। बच्चों ये क्या है? स्वर व्यंजन है और आ क्या है? स्वर है। व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। जैसे ये गाय है, गा है, उस पर आ की मात्रा या है और आ मिला हुआ है उसमें, तो गाय। इसी तरह बच्चों ये शब्द बने हैं, इसे वर्ण कहते हैं। ऊपर दिए गए हाथी, कमल, गाय, अंगूर, मोर, टमाटर विभिन्न ध्वनियों से मिलकर बने। इन ध्वनियों के इससे छोटे टुकड़े या खंड नहीं हो सकते हैं। ध्वनि के लिखे गए रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, या यूँ कहें सबसे छोटी इकाई को, जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। अब हम बताएंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। क्रमबद्ध समूह को बच्चों वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध वर्ण जैसे आ से ज्ञा तक को हम वर्णमाला कहते हैं, लेकिन ये क्रमबद्ध हो, नियमबद्ध हो और ये व्यवस्थित हो। अगर ये व्यवस्थित नहीं होगा, आ के बाद बड़ा या ई के बाद बड़ी नहीं आएगी, जैसे आ के बाद हम ऊ और री के बाद औ लिख दिए तो ये वर्ण तो होगा लेकिन वर्णमाला नहीं कहलाएगा। ये क्रमबद्ध सीक्वेंस से ही लिखने को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है बच्चों, स्वर और व्यंजन। स्वर आ से औ तक को स्वर कहते हैं, इसमें 11 वर्ण होते हैं बच्चों। और व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 35 व्यंजन होते हैं बच्चों। इसमें 35 व्यंजन होते, का से हा तक 35 व्यंजन है बच्चों। अब है वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते बच्चों, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों, ये जो स्वर है वो स्वतंत्र होता है, इसे बोलने में किसी स्वर व्यंजन की किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। किसी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे आ से अ तक प्लस 11 इक्वल कितना हुआ? 11 होती है। व्यंजन, ये वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये बच्चों व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, इसको बोलना असंभव है। ये व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 35 व्यंजन हैं। ड और ढ विशेष ध्वनियाँ हैं। अंग और आहा वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। इसको हम 7 वर्गों में विभाजित किया गया है बच्चों। व्यंजन को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। का वर्ग में है का खा गा गा अंगा। चा वर्ग में चा छा जझा इया। टा वर्ग में टा ठा डडा अड़ा। ता वर्ग में ता था दधा ना। पा वर्ग में पफा बबा माँ। अंतस्थ में यारा लावा, उसमें शाखा शाहा। ये डा ढा 27 वर्ण हैं बच्चों। और 4 वर्ण क्या हैं? पा फा बा भा। पा वर्ग के अंतस्थ हैं और ये उसमें शाखा शाहा 4 वर्ण उसमें। ये सब कुल मिला के कितने हुए? 35 हुए बच्चों। संयुक्त व्यंजन मतलब अर्थात मिलकर जो बनते हैं, जो अकेले नहीं बन सकते हैं।
इनको संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर भी कहते हैं बच्चों। उपयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त 4 व्यंजन और होते हैं। ये हैं छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं बच्चों, ये वर्ण से ही मिलकर बनते हैं। ये अकेले इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। जैसे छ कैसे बनता है, का प्लस ख छ, ता प्लस र त्रा, जा प्लस य ज्ञा और सा प्लस र स्रा। ये जैसे बन गया क्षत्रिय और शिक्षक, त्रिशूल, मित्र, ज्ञानी, ज्ञान, श्रम, श्रीमान या श्रमिक। 2 व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इसको छ, त्र, ज्ञ और स्रा है, इसको हम संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं बच्चों। अब है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं, किसी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, चंद्रमा, बंदर, अंक। अनुनासिक किसे कहते हैं, किसी वर्ण के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगाया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे दांत, आँख, ऊँट, सांप आदि। बच्चों आपके पास बुक होगी तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। आप इसको रीडिंग करिएगा, बहुत ध्यान से रीडिंग करिएगा और लर्न भी करिएगा। और जो बुक ना लिए हों वो बुक ले लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो पाए और आपकी पढ़ाई आगे भी चलती रहे। थैंक यू बच्चों।